साढ़े बैठ जा, अभी निकल जाना, अभी दुबई की फ्लाइट रात को नहीं उड़ती, बैठ जाओ, चंडीगढ़ से डायरेक्ट हो गई, चिंता मत करो, बैठ जाओ। हरियाणा का जाट जिसके मन में आगी बोला खाटू जाऊंगा। इब जाट के गांव से ताऊ राम फल गया था 1975 में। इब के 2017 में जाट के मन में आगी बोला खाटू जाऊंगा। अब हरियाणा की बोली इसी लठ मार, टाइम पूछ लो तो कवे फांसी चढ़ना है के, लठ मार बोली। इब ताऊ के पास गया, बोला ताऊ जी खाटू जाना से। बोला जा फिर, मेरा क्यों पाठ है। बोला नहीं ताऊ जी थम गए थे। बोला गलती कर दी। बोला नहीं थम गए थे, कितने रुपये लागे थे। बोले बेटा मैं तो 1975 में गया था, उस टाइम लगे थे मेरे 5 रुपये, 2 जान के 2 आन के, एक खान पीन रहन का। बोला ताऊ जी तो 5 रुपये में को नहीं गुजारा होता, टाबर को नहीं राजी होता जी, थे श्याम बाबा की बात करो हो। बोला 5 रुपये में गुजारा को नहीं होता, तो पतंजलि का देसी घी भी 550 हो रहा है, 5 रुपये में कड़ा बात बनाया है। बाबा बोला एक काम करता हूं 500 रुपया ले जा, 100 गुना महंगाई होगी, 500 ले जा। एक पिपली में रहने वाला, करनाल के पास पड़ता है जी पिपली, कुरुक्षेत्र के पास, पिपली में रहने वाला जाट जेब में 500 रुपया डाल के हरियाणा रोडवेज में बैठ गया, और 250 तो लग गया हरियाणा रोडवेज में खाटू पूछते पूछते। और मंदिर के सामने अग्रवाल मिष्ठान भंडार, बोला लाडू के रेट, बोला 250 रुपया किलो। अब जाट ने जेब में हाथ मारा, बोला 250। बोले लाडू के रेट, बोला 250। बोले या तो पाछा चल जाओ या भोग लगा लो, एक ही काम हो सकता है, तो वापस चल जाओ या भोग लगा लो। तो बाबा ने ये को नहीं बोले मेरी जेब में पैसा को नहीं, बाबा को बोला तू मीठो छोड़ दे, तेरे गांव का लाडू महंगा हो गया रे, मीठो छोड़ दे। इस भजन को सुन के कई भक्तों की शुगर कंट्रोल में आई है, अगर आपको नहीं है तो भी दूसरे के लिए जरा दोनों हाथ उठा देना। आओ जी जरा राजस्थानी धमाल में जाके ये बात ये छोड़ दे। देखो जैसे ही मैं बोलूंगा मीठो छोड़ दे, आपने शोर मचाना है, ये ट्रेडिशन है राजस्थान का। एक बार हो मीठो छोड़ दे, हो मीठो छोड़ दे, हो मीठो छोड़ दे, मीठो छोड़ दे, तेरे गांव का लाडू महंगा हो गया रे, मीठो छोड़ दे, मीठो छोड़ दे, तेरे गांव का लाडू महंगा हो गया रे, मीठो छोड़ दे, महंगा हो गया, 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 महंगा हो गया रे, मीठो छोड़ दे, मीठो छोड़ दे, तेरे गांव का लाडू महंगा हो गया रे, मीठो छोड़ दे। ओ आ ओ आ जाट बोलिया रे बाबा, जे मेरे घरवाली कहाँ है, 25वीं वाले आओ जरा आगे, बुलाओ जी जरा, बेटा बुलाओ जरा मम्मी को, आ जाओ जरा इधर आ जाओ, अब आ जाओ, मेरे पास बहुत देर हो गई, छुप छुप के बहुत रह लिए, अब मेरे सामने आए हो आप। जाट बोलिया जब बाबा मेरी घरवाली ब्रेकफास्ट में चूरमा, लंच में लड्डू और डिनर में पेड़े, अगर 3 दिन भी दे दे तो चौथे दिन लाठी उठा लूंगी। अच्छा
बोला हाँ। और तू? दिन में मीठो रात में मीठो बस तू मीठो खावे रे। मीठो रात में मीठो बस तू मीठो खावे रे। मीठो रात में मीठो बस तू मीठो खावे रे। मंदिर के सामने एक चाय वाला बैठा था, उसके पास 5 रुपए का भुजिए का पैकेट था। 5 रुपए खर्च करके भुजिए का पैकेट लिया, बोला 245 में तो जा सकते हैं। तो बाबा ने बोला दिन में मीठो रात में मीठो बस तू मीठो खावे रे। दिन में मीठो रात में मीठो बस तू मीठो खावे। थोड़ो थोड़ो क्यों नहीं तू, थोड़ो थोड़ो नमकीन भी खावे रे। मीठो छोड़ दे, मीठो छोड़ दे, तेरे गाँव का लाडू। एक बात माननी पड़ेगी, मैं रमन जी को देखकर ये बात नहीं कह रहा, मगर अपने जीवन के इतिहास में बता रहा हूं। आज तक इतने प्रेमियों के घर में कीर्तन करने का मौका मुझे मिला, मगर किसी ने भी दरबार में इस तरीके से प्रसाद कभी भी बालाजी महाराज को नहीं खिलाया जिस तरह से आज इन्होंने बालाजी महाराज को प्रसाद आज सजाया हुआ है। एक बार जरा दोनों हाथ खोलकर बाबा का धन्यवाद करते हुए कि बाबा इसको भी भोग लगाओ। दोनों हाथ खोलकर। क्या तेरे भोग लगाऊं सांवरे, क्या तेरे भोग लगाऊं, क्या तेरे भोग लगाऊं सांवरे, क्या तेरे भोग लगाऊं। दूध चढ़ाऊं ओ भी न सुच्चा, दूध चढ़ाऊं ओ भी न सुच्चा, दूध चढ़ाऊं ओ भी न सुच्चा, दूध चढ़ाऊं ओ भी न सुच्चा। है बछड़े दा जूठा सांवरे, क्या तेरे भोग लगाऊं, है बछड़े का लगाऊं सांवरे, क्या तेरे भोग लगाऊं। शहद चढ़ाऊं ओ भी न सुच्चा, शहद चढ़ाऊं ओ भी न सुच्चा, शहद चढ़ाऊं ओ भी न सुच्चा, शहद चढ़ाऊं ओ भी न सुच्चा। है भवरे दा जूठा सांवरे, क्या तेरे भोग लगाऊं, है भवरे लगाऊं सांवरे, क्या तेरे भोग लगाऊं। पैसा चढ़ाऊं ओ भी न सुच्चा, पैसा चढ़ाऊं ओ भी न सुच्चा, पैसा चढ़ाऊं ओ भी न सुच्चा, पैसा चढ़ाऊं ओ भी न सुच्चा। है टकसाल दा जूठा सांवरे, क्या तेरे भोग लगाऊं, क्या तेरे भोग लगाऊं सांवरे, क्या तेरे भोग लगाऊं। आखिर में जाट बोला, जब आदमी पहली बार खाटू जाता है ना भाई, आप खड़े हो ना जरा, जब पहली बार खाटू जाता है आदमी थोड़ा घूमो, ऐसा होता है। जब 3-4 साल हो जाते हैं, बेटा खड़े हो ना, थोड़ा घूम के बताओ, जब 3-4 साल हो जाते हैं तो ऐसा होता है। ये बाबा की कृपा है साहब, सच में। क्यों? मंदिर के दर्शन करने के बाद वहां पे कड़ी कचौड़ी वाला बैठा है, जितने भी कलकत्ते के मारवाड़ी आवे ले आ भाई, दर्शन तो हो गए श्याम बाबा के। कुछ तो ऐसे आवे दर्शन करें को नहीं, कड़ी कचौड़ी पे सीधे जैसे ही उतरे चल कड़ी कचौड़ी, तो वही बात। लेकिन एक बात और भी है, जब बाबा की कृपा नहीं हुई थी, मारो मोटो सेठ भाया माने मोटो कर दियो, मारो मोटो सेठ, मारो मोटो सेठ भाया माने मोटो कर दियो, मारो मोटो से। अक्सर देखोगे बड़ी बड़ी गद्दियों पे जो बैठे होते हैं मोटे होते हैं। क्यों मोटे होते हैं? ये उसकी कृपा हो जाती है। कभी तो चलते पैदल पैदल या साइकिल पे चलते थे, कभी तो चलते पैदल पैदल या साइकिल पे चलते थे। जब कृपा नहीं हुई थी, ये भी नहीं पता था कि हमारे पास भी कभी गाड़ी होगी क्या। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि कोई हमें भी नमस्ते देगा क्या। लेकिन जब ठाकुर की कृपा हुई तो लोग हमारी नमस्ते के लिए तरसने लग गए, जब उसकी कृपा हुई। कभी तो चलते पैदल पैदल या साइकिल पे चलते थे, कभी तो चलते पैदल लेकिन या साइकिल पे चलते थे। देवी तालाब वाली ने, देवी तालाब वाली ने रेंज रोवर
रेंज रोवर कर दियो मारो मोटो सेठ, मारो मोटो सेठ भाया माने मोटो कर दियो मारो मोटो से। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, सुखी वो नहीं जिसके घर में 5 लाख रुपए का डाइनिंग टेबल है। सुखी वो है चाहे घर में चटाई बिछी है मगर रात को पूरा परिवार एक साथ रोटी खाता है। सुखी वो है साहब। नहीं तो लोगों के बड़े बड़े बंगले हैं, बाहर लिखा है शांति निवास, अंदर कलेश ही कलेश, अंदर कलेश ही कलेश। परमात्मा से 4 भाई अगर किराए के मकान में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं तो सुखी हो जनाब। अगर 2 ने भी बंगला मांग लिया तो चारों के चारों दुखी हो जाते हैं कि कम से कम एक साथ तो रहते थे साहब, एक साथ तो रहते थे। सुखी वो है जिसके पास आंतरिक सुख है, सुखी वो नहीं जिसके पास धन का सुख है। धन वाले को तो नींद की गोली लेकर भी नींद नहीं आ रही, नींद की गोली लेकर भी नींद नहीं आ रही साहब। कभी तो खाते एक टाइम की या बस पानी पीते थे, एक टाइम की या बस पानी पीते थे। धन वाला डाइटिंग करता फिरता है, गरीब आदमी रोटी को तरसता है। बारिश होती है, मैं परसों असम में था, जोराट और तिनसुखिया, एक गरीब की झोपड़ी में चला गया मैं। उसके सुख को देखकर मेरी आंखों में पानी आ गया। मगर जैसे ही बारिश शुरू हुई उसकी छत टपकने लग गई और वो किचन में भागा। किचन कैसी होती है साहब, उनकी सामने ही रसोई होती है। 4 बर्तन लेने के लिए भागा कि पानी कहीं मेरी पूरी झोपड़ी को गीला ना कर। मैं बोला वारे सांवरे, बारिश होती है तो अमीर के घर में पकोड़े तलते हैं और वहां गरीब अपनी छत को छुपाता फिरता है। ये तेरी कृपा है जो हम सब पर बरस रही है। हम पर दया नहीं हुई जलंधर वालों, हम पर दया नहीं हुई है, दया भिखारियों पे होती है। हम पर कृपा हुई है और कृपा यारों पर होती है साहब। हमारे पर बालाजी महाराज ने कृपा की है, हम पर दया नहीं की साहब। कभी तो खाते एक टाइम की या बस पानी पीते थे, खाते एक टाइम की या बस पानी पीते थे। मारो मोटो सेठ, मारो मोटो सेठ भंडारे जोगो कर दियो, मारो मोटो सेठ, मारो मोटो सेठ मान भंडारे जोगो कर दियो, मारो मोटो से। आखिर में जाट बोलिया, मीठो खाकर मोटो हो गयो, मोटो सेठ कुहा बहरे। ओ बाबा, रमीठो खाकर मोटो हो गयो, मोटो सेठ कुहा बहरे। बालाजी तू खुद ही सियाणो। क्यों बाबा क्यों मेरी परीक्षा लेता है? एक बार मेरी भी परीक्षा ले ली उसने, मैं आज आपसे साझा करता हूं। साला सर अभी 5-10 मिनट चलेगा ना? नहीं चलेगा? लगाओ फटाफट। साला सर, इसको आवाज ही नहीं दिया हुआ है, इसको बढ़ाओ। तुम बोल रहे हो सिर्फ, कहां बोल रहे? कान में बोल लो मेरे। साला सर, फोन आया गोविंदगढ़ वालों का, बोले भाई साहब आप माथा टेक कर आइए। साला सर, हमारे पुजारी जी की ड्यूटी शुरू हो गई है। मैं गया, अब मन में घमंड आ गया, वाह कन्हैया, कभी तो तू तरसता था लाइन में भी दर्शन हो जाए, आज तेरे लिए वीआईपी कोटा सेट है। मन में घमंड आया, पुजारी जी का फोन आता है, कन्हैया जी
आप 4 बजे आ जाइए, आपको दर्शन कराएंगे। अब घमंडी आदमी क्या करता है, नहीं पुजारी जी मैं 6 बजे आऊंगा। आप 6 बजे आ जाइए। 6 बजे गया, जितना पैसा लेके गया था सब जेब में डाल के ले गया, और ऐसी मती फिरी, पूरा का पूरा मंदिर में चढ़ा दिया। अब वापस चलने लगे तो भूख लग गई, खाना खाना है। अब भूख लगी तो रोटी के लिए पैसा चाहिए। होटल पे बैठ तो गए खाने, सालासर नहीं मंदिर के सामने अंजनी स्वीट्स, अंजनी स्वीट्स है ना उसका नाम, हाँ अंजनी स्वीट्स, खाना खाने बैठ गए। अब शाही पनीर भी आएगा तो दाल मखनी भी आएगी और परोठा भी आएगा। खा तो लिया बाबूजी ने माल, जैसे ही आधा खाया दिमाग में सवाल आया, बेटा पैसे कौन तेरा बाप देगा इसको, सारा तो अंदर चढ़ा दिया। अब दिमाग में आया कि ये क्या हो गया, ये तो बी प्योर भी नहीं है जो ऐसे ही भेज देगा, ये तो पीछे लेके ही भेजेगा भाई। अब महाराज से क्षमा मांगी, महाराज गलती हो गई। तभी 2 मियां बीबी सामने लड़ने लग गए, ये कन्हैया मित्तल है। बीबी बोले नहीं ये कन्हैया मित्तल नहीं है, बंदा बोले नहीं ये कन्हैया मित्तल है। दोनों ने डिसाइड किया चलो पूछ लेते हैं इसको जाके। अब दोनों आए, महाराज ने भेज दिए, बोले मित्तल साहब आप ही है ना। मैं कहा हाँ साहब मैं ही हूं, लेकिन अभी मेरे हालात थोड़े से ठीक नहीं है। साहब मत लगाओ मित्तल ठीक है। तो बोले साहब हमने आपको लुधियाना सुना था। मैं बोला हाँ बहुत अच्छी बात है, आइए भोजन करिए। बोले नहीं साहब आपके साथ भोजन कैसे करने, नहीं मैं बोला आओ भोजन करते हैं। अब पल्ले ना तिला कर दी मिला मिला, मैं आओ भोजन करते हैं। अब उनको भी बिठा लिया। अब जब वो बैठ गए तो मित्तल साहब को पैसे कौन देने दे, नहीं मित्तल साहब पैसे तो हम देंगे। अब मित्तल साहब भी चलो ठीक है जब इतनी जिद करते हो तो दे दो साहब, ये कृपा होती है। तब जाके दिमाग में आया कि कन्हैया ये तू नहीं है जो चल रहा है, ये मैं हूं जो तुझे चल रहा हूं। अगर सीधा चलता रहा तो सीधा रहेगा, जिस दिन टेढ़ा हो गया उस दिन तेरी औकात तुझे बता दूंगा कि तू क्या है। मीठो खाकर मोटो हो, मुझे ये बात बताने में शर्म नहीं आती। क्यों? क्योंकि साहब जो मैंने अनुभव किया है वो आप भी अनुभव कर सके। जब तक हम यहां सच्चाई नहीं बोलेंगे तब तक आप कैसे सच्चाई पर भरोसा करेंगे साहब। मीठो खाकर मोटो हो गयो, मोटो सेठ कुहावेरे, बनवारी तू खुद ही सियाणो, तू सबसे सियाना है, क्यों मेरा मुंह खुलावे रे, मीठो छोड़ दे। और आइए जरा दोनों हाथ खोलकर पूरे परिवार को बधाई देंगे, दोनों हाथ खोलकर गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 बोलो हरि गोपाल गोपाल बोलो। श्री बालाजी महाराज का